देखिए, लोकलाज की बात कह के ललन सिंह तो खुद गिर गए हैं चारों तरफ से। आपको ध्यान में होगा 2015 के बाद जब 16वीं विधानसभा थी, उस समय ललन सिंह सिंचाई मंत्री हुआ करते थे। और जब वे उत्तर बिहार में पूरा बांध का संरचना ध्वस्त हो गया तो इन्होंने कहा था कि चूहे कुतर गए बांध को। नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट कर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नए संसद भवन का अगर दरवाजा खुलता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज खुल जाएगा। इस विषय पर जब बीजेपी के प्रवक्ता मनोज कुमार से सवाल किया गया तो क्या कुछ उनका कहना है, सुनवाते हैं आपको। देखिए, लोकलाज की बात कह के ललन सिंह तो खुद गिर गए हैं चारों तरफ से। आपको ध्यान में होगा 2015 के बाद जब 16वीं विधानसभा थी, उस समय ललन सिंह सिंचाई मंत्री हुआ करते थे। और जब वे उत्तर बिहार में पूरा बांध का संरचना ध्वस्त हो गया तो इन्होंने कहा था कि चूहे कुतर गए बांध को। और इन्हीं के सरकार में उस समय ये पथ निर्माण मंत्री थे। और जो खगड़िया पुल आज गिरा, ये इनके समय ही टेंडर होकर डिजाइन अप्रूव हुआ था। और इनके कार्यकाल में पथ निर्माण मंत्री रहते हुए जब ये 2015 के पहले पथ निर्माण मंत्री थे, 2014 के चुनाव के बाद, तो उस समय उनके कार्यकाल का वो पुल का क्या हश्र हुआ। तो ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले लोग और जिंदगी भर दूसरे पे आरोप लगाते आए। जिंदगी भर तो लालू यादव के खिलाफ में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे ये ललन सिंह और उनकी पार्टी, उनके खिलाफ में सबूत मुहैया कराते रहे, चाहे वो चारा घोटाला का मामला हो, चाहे IRCTC का घोटाला का मामला हो, चाहे लैंड फॉर जॉब का घोटाला का मामला हो। तो ये लोग एक कलह करने वाले लोग हैं, हर बात के लिए किसी को फंसाने वाले लोग हैं। इनकी बातों को ना कोई सुनता है ना कोई संज्ञान में लेता है। लेकिन आप लोग लगातार इस बातों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन लालू यादव पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा है। भैया, ये लोग राजनीति अपने फायदे के लिए करते हैं। ये राजनीति कभी समाज और राष्ट्र और राज्य के लिए नहीं करते हैं। ये अपने अहंकार, अपने परिवार, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए राजनीति करते हैं। इसलिए इन पे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क तो जनता पे पड़ता है ना। जनता पे फ़र्क पड़ता है और जनता इन लोगों को भली भांति समझ चुकी है। इन दोनों दलों से, जिसको जनता ने बड़े उम्मीद से लालू यादव को 15 साल और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 17 साल जो जनता ने इनको नेतृत्व दिया, इनको सरकार चलाने का मौका दिया, और आज जनता जब घूम के अपने 30-32 सालों को देखती है तो जनता ये समझ चुकी है कि इन लोगों ने कैसे बिहार का विनाश किया है, उनके बच्चों का भविष्य का विनाश किया है। राहुल गांधी को कोर्ट से राहत मिलने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो है खुशी का लहर एक देखा गया है, और यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की इससे हार हुई है। इससे हार क्या, कोर्ट का मामला है। लोअर कोर्ट से होते हुए, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट। ये तो भारत के संविधान की खूबसूरती है कि न्यायपालिका एक अलग के रूप से अपना कार्य करती है। न्यायपालिका का फैसला है, उसमें किसी को क्या बोलना है। अब न्यायपालिका के फैसले से अगर कांग्रेस को कोई राहत मिली है तो अच्छी बात है। डूबते को तिनके का सहारा होता है। तो लगता है कि बीजेपी के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नहीं, मैंने कहा ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो ये जो कांग्रेस डूब चुकी है, अब उसको लगता है कि राहुल गांधी के चुनाव लड़ने से वो बच सकती है या वो जिंदा रहने का प्रयास कर सकती है। तो उनके लिए अगर वो सहारा है तो हमें क्या आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी को उससे क्या लेना देना। लेकिन अगर देखा जाए तो बीते समय में जो अभी रिजल्ट कांग्रेस के पाले में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे तो पॉजिटिविटी एक देखी जा रही है ना। देखिए, ये भारत का लोकतंत्र है। ये भारत का इतना विशाल लोकतंत्र है जहाँ पर आपको करोड़ों की संख्या में भारतवासी अपना मत प्रयोग करते हैं। वहाँ पे कहीं किसी के लिए खुशी, किसी के लिए गम तो हो ही सकता है। इतने बड़े भूभाग में जहाँ पे कई राज्य हैं, कई विधानसभाएं हैं, कई लोकसभा हैं, कई आपका जो पंचायती चुनाव है, नगर का जो चुनाव है, तो कहीं ना कहीं किसी के लिए कोई एक छोटी खुशी उसे बहुत बड़ी खुशी दे रही है। तो अच्छी बात है, ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। बिहार में प्रशांत किशोर भी घूम कर जिस तरह से फीडबैक लेने का काम कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल हो सकता है यह भी। देखिए, प्रशांत किशोर जी अभी तक तो कोई राजनीतिक पार्टी उन्होंने बनाई नहीं है। जो एक चुनाव उन लोगों ने लड़ा, जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में, तो एक सीट जीत के आए हैं। अभी उन्होंने घोषणा तो नहीं की है।
और अगर वो कोई दल बनाते हैं तो स्वागत है। भारतीय लोकतंत्र की मैं यही तो बार बार बोल रहा हूँ खूबसूरती है। यहाँ कई दल हैं जो इस लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो स्वागत है। कोई भी आई तो बैटलफील्ड है, बैटलफील्ड में हर किसी का स्वागत है। लेकिन एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ पीके प्रशांत किशोर हैं, तो तमाम ऐसे अगर छोटी छोटी पार्टियां भी अगर सामने अगर उभर करके आती है तो कितना लोकसभा चुनाव में आप लोगों का मुश्किल हो सकता है? कोई मुश्किल नहीं हो सकता है। लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, वो राष्ट्रीय मुद्दे पे और राज्य के मुद्दे पे लड़े जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राज्य हित भी और राष्ट्र हित भी दोनों को लेकर चलती है। हम बिहार भाजपा की तरफ से राज्य हित की बात करते हैं और लोकसभा में हम बिहार भाजपा की तरफ से राष्ट्र हित की बात करते हैं। अब प्रशांत किशोर जी का क्या राजनीतिक सिद्धांत रहेगा, क्या विचारधारा रहेगा, वो जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो नीति और सिद्धांत है हमें उस पर भरोसा है और देश की जनता को उस पर भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था भाजपा के प्रवक्ता मनोज कुमार का, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि चाहे वह महागठबंधन के लोग चुनाव लड़े, चाहे फिर प्रशांत किशोर, किसी से कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं होने जा रहा है। लेकिन यह तो देखने वाली विषय होगी कि आगे क्या कुछ होता है। इस पर बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।